हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज दैट two positively charged particles x and y are initially far away from each other, and at rest x begins to move towards y with some initial velocity. The total momentum and energy of the system are p and e, and the options are: if y is fixed, both p and e are conserved; if y is fixed, e is conserved but not p; if both are free to move, p is conserved but not e; if both are free, e is conserved but not p। ठीक है, तो इसका लिखते हैं कि कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। ये होता है F इक्वल्स डी पी बाई डी टी। ठीक है, अगर यहाँ लिखते हैं इफ F एक्सटर्नल जो होता है 0 हो जाए तो डी पी बाई डी टी क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, मोमेंटम हो गया कंजर्व। अब देखिए एक्स वाई दो चार्जेस हैं इस तरह से, एक्स और वाई। बोला कि जो एक्स है ये y की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, x y की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है एंड देखो इसको वर्क कितना होगा, 0, एंड दिस फोर्स परफॉर्म 0 वर्क, क्योंकि इंटरनल फोर्स है। फोर्स परफॉर्म 0 वर्क, तो ये क्या होगा, एनर्जी जो होगा ये होगा कंजर्व। ठीक है, ये कंजर्व्ड है। और अगर y जो है फ्री हो मूव करने के लिए, इफ y इज फ्री टू मूव, देन क्या होगा, मोमेंटम ऑल्सो कंजर्व। तब जो है मोमेंटम में कंजर्व होगा, क्योंकि कोई भी बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है। हमें पता है जब बाहरी फोर्स नहीं लगेगा तो कंजर्व होगा। लेकिन अगर हमने y को रोक रखा है, ठीक है, बट इफ y इज फिक्स्ड, तो क्या हो रहा है, देन एक्सटर्नल फोर्स को ये वर्क कर रहा है, देन एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन इट। तब क्या होगा, देन p क्या होगा, नॉट कंजर्व होगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इफ y इज फिक्स्ड e इज कंजर्व बट नॉट p। तो जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए ये बोला इफ y इज फिक्स्ड बोथ p एंड d आर कंजर्व, नहीं होगा, y फिक्स है तो e तो कंजर्व है लेकिन p कंजर्व नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने एक बाहरी फोर्स लगा दिया है। सी चेक करते हैं, इफ बोथ आर फ्री टू मूव p इज कंजर्व बट नॉट e। अगर दोनों फ्री हैं तो दोनों कंजर्व होंगे। ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया है। इफ बोथ आर फ्री e इज कंजर्व बट नॉट p, देखिए दोनों फ्री हैं तो फिर से जो है दोनों कंजर्व होगा, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।